अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर बसम मुनीर, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे जैसे कुर्बानी नज़दीक आ रही है तो 3 सवाल जो है वो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं। एक ये है कि कैसे हम अपने जानवरों को फरबा कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि अभी हमें डिवर्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और तीसरा सवाल ये है कि क्या हमें अभी जानवरों को खस्सी कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। तो हम जानवरों को फरबा करने के चक्कर में अचानक से जानवर की खुराक तब्दील करते हैं, जिससे जानवर का मैदा बंद हो जाता है या उसको मोक लग जाती है और जानवर फरबा होने के बजाय कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी जानवर की खुराक जो है वो अचानक से तब्दील ना करें। आप 3 चीज़ें खिला के बड़ी आसानी से जानवर को फरबा कर सकते हैं। उसमें एक काला चने, गंदम दाना और खल बनोला है। इसको खिलाने का तरीका ये है कि आपने आधी मुट्ठी खल बनोला लेनी, आधी मुट्ठी आपने काला चना लेना है और आधी मुट्ठी गंदम दाना लेना है। शाम में इन तीनों चीज़ों को आपने भिगो देना है। इसके अंदर इतना पानी डालना है कि सारा पानी इसके अंदर जज़ब हो जाए और सुबह खाली पेट ये जानवर को खिला देना है। और इसके 2 घंटे बाद तक आपने जानवर को कोई चीज़ नहीं खिलानी, यानी कि चारा वगैरह नहीं देना। दूसरे दिन फिर आपने ऐसे करना है और तीसरे दिन आपने एक एक मुट्ठी कर देनी है तीनों चीज़ों की। फिर इसको भिगो के और सुबह में खिला देना और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाना है। अगर जानवर के अंदर मोक का इशू आए, यानी कि डायरिया उसको लगे या जो गंदम के दाने हैं उसके मेंगनों के अंदर आना शुरू हो जाए, तो इसको आप बढ़ाने के बजाय कम करना शुरू कर दें। और इस तरह इसको आपने आधा आधा किलो पे लेके जाना है, यानी कि आधा किलो खल बनोला, आधा किलो गंदम दाना और आधा किलो काला चना, ये तीनों यानी कि 1.5 किलो आपने रोजाना शाम में भिगो देना और सुबह जानवर को खिलाना है। लेकिन आपने पहले दिन से ये शुरू नहीं करना। शुरू आपने आधी मुट्ठी से करना है, फिर 1 मुट्ठी पे, और इसको इंक्रीज करते करते आपने हफ्ते 10 दिन में 1.5 किलो पे जानवर को लेके जाना है। दूसरा सवाल ये था कि जानवरों की डिवर्मिंग जो है हम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हम जानवर की डिवर्मिंग कर सकते हैं। अभी आप ऑक्सानेट यूज़ कर सकते हैं, ऑक्साफिनॉक्स यूज़ कर सकते हैं, वॉर्सिड यूज़ कर सकते हैं, थंडर यूज़ कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट डिवर्मर में से जो आपको अवेलेबल हो उससे आप जानवर की डिवर्मिंग कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हमें जानवर को अभी खसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए अगर बहुत ज़रूरी है तो आप 2 तरीक़ों से जानवर को खसी कर सकते हैं। एक ये है कि इंजेक्शन लगा के हार्मोन का आप जानवर को खसी कर सकते हैं। आप डाइकोपर वगैरह का इंजेक्शन लगा के 2 सीसी जानवर को गोश्त के अंदर जानवर को खसी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जानवर पेशाब वगैरह पीना बंद कर देगा। दूसरा ये तरीका है कि आप मशीन से खसी कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब खसी करते हुए जानवर को लोकल एनेस्थीसिया दें, यानी उसको लोकली तौर पर सुन करके खसी करें। उसके अलावा आप जानवर को 3 दिन सोजन का और दर्द का टीका लगाएंगे और उसके अलावा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे 3 दिन, ताकि जानवर का जख्म जो है वो जल्दी से हील हो जाए और जल्दी से उसकी सोजन जो है वो उतर जाए। क्योंकि अगर सोजन और दर्द का टीका हम नहीं लगाएंगे तो जानवर के अंदर डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपने ये करना है कि अगर आपने मशीन से खसी करवाना है तो आपने 10 दिन तक जानवर को दाना वगैरह या वंडा वगैरह नहीं देना, सिर्फ सब्ज़ चारा देना है। इसके अलावा अगर हम जानवर जो है जब लेके आते हैं, बाज़ दफ़ा नई जगह पे जानवर जाता है तो नई जगह की वजह से या ट्रैवलिंग सिकनेस की वजह से जानवर खाना पीना बंद कर देता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिससे जानवर खरीदें उससे पूछें कि आपकी खाने की क्या रूटीन है, इस जानवर को क्या खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, वंडा खिलाते हैं या क्या चीज़ खिलाते हैं, और वही चीज़ जानवर को खिलाएं। उसके अलावा आप एडिशनल कोई चीज़ देना चाहते हैं तो थोड़ी मकदार में शुरू करके उसको देना शुरू करें ताकि उसको आदत हो जाए उसकी। उसके अलावा आपने ये करना है कि जानवर को स्ट्रेस से निकालने के लिए आप जानवर को पानी के अंदर ग्लूकोज दे सकते हैं, जिससे जानवर जो है वो स्ट्रेस से बाहर रहेगा, वो खाना पीना शुरू कर देगा।